ठीक है। नमस्कार स्टूडेंट्स, आज आप लोग को मैथ में जो कल बतलाए थे 1.2 का पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन हो गया था। आज हम लोग फिर वही दूसरा क्वेश्चन में प्रूव्ड करने के लिए कहता है, जो कि आप लोग को प्रूव्ड नहीं किए थे, केवल LHS इक्वल टू RHS पे हम लोग गए थे और छोड़ दिए थे। ठीक है, तो LHS और RHS करके हम लोग को प्रूव्ड करना था, आज प्रूव्ड भी करेंगे और अगला क्वेश्चन बतलाएंगे भी। आप लोगों ने बनाया या नहीं बनाया, कुछ स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर दिए हैं और कुछ स्टूडेंट नहीं जवाब दिए हैं। देखिए, समय आप लोग को कल भी कैलकुलेट किए थे और आज भी हम कैलकुलेट करके बतला रहे हैं। कल वाले समय में एक दिन कम चुका है आज। आप लोग अगर यही लेजीपना अगर बनाए रखेंगे तो रिजल्ट खराब हो जाएगी। देख रहे हैं सरकार चेंज हुआ है, या तो आप लोग को सिस्टम को फुल्ली टाइट कर दिया जाएगा या फुल्ली ढीले कर दिया जाएगा। अगर कर दिया जाता है लूज, अगर मान लेते हैं जो आप लोग पास कर भी जाइएगा तो करके क्या फायदा अगर आपके पास नॉलेज ही ना रहे तो। इसलिए अगर हम मेहनत करवा रहे हैं तो आप लोग भी मेहनत करना सीखिए, मेहनत करना जरूरी है, समझ गए। तो अभी आप लोग को बिना समय आप गंवाए हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो कल तो आप लोग को बतला दिए थे, जो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है वैसी संख्या जिसमें एक से और स्वयं से भाग लगता है तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो कल वाला क्लास को 1 मिनट के लिए प्रैक्टिस में आप लोग को डाल दिए। अब हम लोग को चलना है 12, 15 और 21 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड के लिए फिर एक रफ इधर रखते हैं, हम लोग सबका इधर तैयार करेंगे और सजाएंगे क्वेश्चन को उधर। देखिए यहाँ पर 12 है, तो 12 को पहले कितना से 2 से तो 6, फिर 2 से तो 3, फिर 3 से तो 1, उसके बाद कितना है, चलिए 15 ने 15, बहुत अच्छा। 3 से 3 पचे 15, फिर 5 से 1 और कितना है 21। तो चलिए कितना से 3 सते 21, फिर 7 से तो 1। ये यहाँ पर रफ तैयार किए हैं, ये दिखाना नहीं है। अब यहाँ पर अगर दिखाने की जरूरत अगर हो तो दिखा भी सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर ये आप कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिख करके 12 और लिख दीजिएगा, कितना है बुआ, हो गया। उसके बाद कितना था 15 ना, 15 में कितना है 3 गुने 5 गुने 1 और उसके बाद 21, 21 में कितना है, हो गया। अब देखिए सबसे पहले क्या कहता है HCF निकालने के लिए ना, तो HCF हो जाएगा आपको, जो तीनों में कॉमन है, तो एक 3 है और एक 1 है, कितना हो जाएगा। और LCM जो एक है ये तो लिख ही लीजिए, उसके बाद 2 का स्क्वायर, फिर 5 और उसके बाद फिर 7। तो देखिए 2 दूनी 4 तिया 12 पंचे 60 गुने 7, यानी 7 कितना, 7 छक 42, 420 आ गया। देख लीजिए अभाज्य गुणनखंड उधर किए हैं और उसको सजा लिए हैं यहाँ पर। जरूरी नहीं है जो वो नहीं बनाएंगे। अगर आपको लगता है कि हम पूरा क्लियर करके चले अभाज्य गुणनखंड में, सबसे पहले हम ये बना लें, ये बना करके और उसके बाद अगर हम ये वाला बनाएं तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट का माइंड एकदम फास्ट हो गया, मैथ में जो स्पीड होनी चाहिए वो स्पीड अगर पकड़ लिया है तो आप ये भी बनाएंगे तो गलत नहीं है। ठीक है, ये आपका सही है। क्लियर, कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन क्लियर है। अब चलते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मिटा दीजिए। अब कितना है 17, 23 और 29 है। तो देखिए सबसे पहले 17 में कितना से लगेगा, 17 से 1 हो गया इतना। अब कितना है 23, फिर 23 में 23 से ही लगेगा 1 और इधर कितना है 29। अब बताइए 29 से लगाएंगे तो 1। तो यहाँ पर अगर हम ये नहीं भी तैयार करते ना तो काम चल जाता, क्योंकि हम लोग जानते हैं 17, 23 और 29 खुद अपने आप का एक अभाज्य गुणनखंड है, ये अभाज्य संख्या है नहीं। लेकिन जब अगर हम इसका पहला वाला का किए तो इसको भी कर लिए। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 17 में कितना, 17 गुने 1, उसके बाद है 23 है, तो 23 में लिखेंगे 23 गुने 1 और एक है 29, 29 में लिखेंगे 29 गुने 1। अब याद कीजिए कल वाला क्वेश्चन में क्या 1 का यहाँ पर अहम भूमिका है ना। अगर कल हम लोग नहीं सीखते 1 वाला बात तो परेशानी हो जाती ना। तो इसका HCF कितना हो जाएगा 1 और LCM जो है ये तीनों को गुना कर लीजिए, 17 गुने 23 गुने 29, कितना है तीनों का 1133 1133 9।
कैलकुलेशन सही है? ठीक है, कैलकुलेशन सही है, मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा तो क्या है स्टूडेंट करके दिया है। तो ये 2 क्वेश्चन क्लियर है। अब देखिए जैसे ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हुआ है वैसे ही इस क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। तो अब देख, एक बात पहले समझ लीजिए, ये 2 क्वेश्चन में, एक ये और एक ये दोनों क्वेश्चन जो आप लोग को बतलाए हैं, तो इसमें तो गुणनखंड को नहीं लिखे हैं, तो ऐसा करते हैं इसका गुणनखंड ही नहीं करते हैं, इसको डायरेक्ट वैसे लिख देते हैं और वैसे लिख करके आप लोग के बीच में, ठीक है, रख देते हैं। तो चलिए कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 1, यहां पर 9 को कितना में लिख देंगे, 3 गुने 1, और 25 में लिख देंगे यहां पर 5 गुने 1 हो गया। तो अब चलिए फिर इसका HCF कितना हो जाएगा 1, और LCM कितना हो जाएगा 8 गुने 9 गुने कितना 25, कितना है पूरा नेट हो गया। अब देख लीजिए ये क्वेश्चन पूरा आप लोग को क्लियर हो गया, इसमें कहीं से कोई स्टूडेंट को दिक्कत नहीं। अब आप लोग को इसके बाद वाला जो क्वेश्चन होगा ये तो जो स्टूडेंट को उतारना होगा उतार लेंगे, ठीक है, अभी नहीं उतारना है, ये घर पर आप लोग देख करके इसको स्क्रीनशॉट, नहीं तो वीडियो को रोक करके देखिएगा, यहाँ नहीं उतारने देंगे, यहाँ पर हम फिर अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगर बनाने में कोई स्टूडेंट को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, हम बतला देंगे। अभी जो क्लास चल रही है इसमें कोई लड़की को कोई लड़का को ये 3 क्वेश्चन बतलाया गया, इस तीनों में अगर दिक्कत है तो बोलिए, अगर नहीं है दिक्कत तो हम अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है, हो गया ना, दिक्कत है, ठीक है। चलिए अब एक चीज और, जो क्वेश्चन हम बनाएंगे यहाँ पे, अभी आप लोग का क्लास चल रहा है, जैसे ही क्वेश्चन अगर डिस्प्ले पे आया, केवल कचरा नहीं कीजिए, यानी चिल्लाइए नहीं कोई स्टूडेंट, लेकिन आप भी बनाइए, तो हमें ये लगेगा जो हम समझा करके आप लोग को बनेंगे और आप लोग तुरंत बना लेते हैं, देखते हैं कितने स्टूडेंट को, ठीक है, बन जाता है, कितना टाइमिंग में आप लोग बनाते हैं, क्योंकि हम तो कोई भी क्वेश्चन को बनाते हैं तो समझा करके बनाते हैं ना, और कोई भी क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे तो आप लोग को कितना स्पीड है ये भी पता चलते चलेगा ना, इसलिए देखते चलिएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन को, 4 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अब इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए यहां पर क्वेश्चन है जो HCF 306,657 बराबर 9, LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मेरा मतलब ये चीज है, जो आपको ये दोनों का HCF जो है वो दिया हुआ है, आपको इसी का LCM ज्ञात करना है। तो आपको इसका फॉर्मूला हम स्टार्टिंग में बतलाए थे, जो इसका फॉर्मूला जो है सो A गुने B बराबर HCF गुने LCM, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM दिया हुआ है। इसी को इतना लॉन्ग में नहीं लिख करके ऐसे लिख सकते हैं, A गुने B बराबर HCF गुने LCM ना। तो अच्छा रहेगा अगर आप लोग ऐसे करके अगर लिख लेते हैं तो आसानी में आपको ये आ जाएगा। ये लिखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, सो देखिए A गुने B का मतलब कि 306 गुने 657, यहां पर लिख सकते हैं 306 गुने 657, ये लिखा गया। अब HCF दिया हुआ है 9 गुने LCM, तो क्या कहता है निकालने के लिए LCM, तो यहां पर लिख सकते हैं, इसीलिए LCM बराबर 306 गुने 657 बट्टा 9। देखिए 9 इकाई 9, 9 तिया 27, 9 चौक 36, LCM बराबर हो जाएगा 34 गुने 657, और दोनों का गुना कितना है, देखिए आ गया। ये क्वेश्चन बन करके तैयार है। ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, समझ गए, लेकिन ये भी क्वेश्चन आपका VVI है, ये भी क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा सकता है। ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट, जो HCF 306,657 बराबर 9 दिया रहे और कहे LCM ज्ञात करने के लिए, इस पर कई क्वेश्चन है। NCERT में आपको 2 क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल में है और एक एक्सरसाइज में है, 2 क्वेश्चन है। लेकिन आपको ये SF में ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे। वहां पर क्या किया है, जो LCM और HCF दिया हुआ है, दोनों में से कोई एक संख्या दिया हुआ है।
कभी कभी आपको एलसीएम दिया रहेगा, एचसीएफ कहेगा ज्ञात करने के लिए, कभी ए कहेगा ज्ञात करने के लिए, तो कभी बी कहेगा ज्ञात करने के लिए। आपके नजदीक में जो फार्मूला है इसी फार्मूला का प्रयोग करना है और इसको बनाना है। ये क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है तो इसका एक अगला क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा भाषा है, वो भाषा को थोड़ा सा बतला देते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन, इसमें देखिए कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या के लिए संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा पहले लिख लीजिएगा। ये चीज अगर समझ में आ गया आप लोग को तो समझिएगा जो क्लियर है। देखिए सबसे पहले तो हल लिख दीजिए ऐसे क्वेश्चन में जिसमें भाषा लिखाता है उसमें अगर ये लिख करके चलेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। लिखिएगा हम जानते हैं कि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होने के लिए दो और 5 में विभाजित हो, अतः कितना है बुआ, 6 पर पावर n मान लीजिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 पर पावर n लिख सकते हैं। किसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जो लिख देते हैं, चलो है जो असंभव है। अतः ये 6 पर पावर n है भाई, 6 पर पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। चलिए आप पहले समझ लीजिए ये हमारी अपनी एक लैंग्वेज है। अगर आपको इस लैंग्वेज में कुछ और आगे पीछे बढ़ाना हो जो आप समझ सकें, लेकिन केवल ये याद रखना है, ये संगत असंगत तो याद है ना आप लोग को, संगत असंगत तो जानते हैं ना, सॉरी शांत अशांत, शांत अशांत, संगत असंगत नहीं, शांत अशांत। शांत और अशांत में आप लोग को बतलाया गया था जो शांत वही होगा जो 2 और 5 में जिसका हर का परमेय मतलब गुणनखंड होता है। क्या हुआ, सो रहा है नहीं, सुतो नहीं। देखो नींद को भगाओ, पहले अंदर आत्मा में डर लाओ, 2 महीना एग्जाम का बचा हुआ है। ठीक है चलिए हो गया, हल्ला नहीं कीजिए, हल्ला नहीं कीजिए। अगर कोई सो रहे हैं तो उसको आप मत देखिए। आप क्या कर रहे हैं जो अगला को देख रहे हैं सो रहा है, आप अपना बोर्ड पे ध्यान दीजिए ना। आज चौथा दिन बोलने के लिए जा रहे हैं, जब पढ़ाई होती रहे तो कहां ध्यान देना है, बोर्ड पर, और जब चल रहे हैं तो कहां ध्यान देना है, बस। ठीक है क्वेश्चन में कोई दिक्कत, एक बार देख लीजिए फिर से। ठीक है हम जानते हैं कि कोई भी संख्या शून्य पर तब समाप्त होगी जब वह 2 और 5 में विभाजित होगी। तो क्या 6 2 और 5 में हो रही है विभाजित, नहीं हो रही है, तो यह शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अगर इस भाषा को कोई और आदमी को किसी और ढंग से बनाने आता है तो उसका जवाब आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा जो इसको कौन ढंग से और बना सकते हैं। सो तत्काली देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ठीक है देखिए अगला क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है इसका। अब ये क्वेश्चन पर इसको भी कई ढंग से बनाया जा सकता है। ठीक है इसको देखिए, सबसे पहले क्या कहता है क्वेश्चन, कुछ इसमें एकदम यूनिक चीज है जो आप लोग को देखना है। कहता व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या क्यों है। पहला बात इसमें क्या यूनिक है, सो देखो यहां पर कुछ यूनिक दिखाई दे रहा है ना, 13 एक गुना में है और एक 13 जोड़ में है, एक वहां पर 5 गुना में है, एक 5 जोड़ में है, दिखाई दे रहा है ना। तो क्या करेंगे यहां पर, सबसे पहले लिखेंगे 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13, तो यहां पर 13 को कॉमन कर लेंगे, 7 गुने 11 गुने 1 जोड़ 1 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 13 गुने 11 सत्ते 77 जोड़ 1, यानी 13 गुने
78 हो गया। इतना ही रहने देते हैं, इसी पर भाषा लिख देंगे कि दोनों को गुना कर दें। बताओ गुना बताओ। 1014 एक तोड़ना है कि 1014 तो गुणनखंड पर की यहाँ पर लिख करके बनावे, क्या करना है लिख करके। चलिए हमारे इतना ही पर तोड़ देते, इतना ही पर लिख देते जो 13 से विभाजित है, अतः दी हुई संख्या ठीक है विभाजित होगी। लेकिन चलो तुम लोग का भी थोड़ा बात रख लेते हैं, क्लास में तुम लोग भी हो। यहाँ पर 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5, जो 2 बार है उसको क्या कर लेंगे हम लोग, कॉमन कर लेंगे। 5 यहाँ पर कॉमन करेंगे तो 7 गुने 6 गुने 1 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 1। अब देखो कितना सबको गुना करो तो 1008 जोड़ 1 हाँ कितना 5045 लिखेंगे। 10 24 जो कितना से 13 से भाज्य है तथा कितना 5045 5 से भाज्य है। ठीक है। एक और एक तरीका है, जैसे कितना आया यहाँ पर 10 से 14 आया ना, तो 10 से 14 को गुणनखंड कर दीजिए। ये तरीका से नहीं, इसको अभाज्य गुणनखंड के तरीका से गुणनखंड कर दीजिए। 50-45 को ये गुणनखंड के तरीका से नहीं, अभाज्य गुणनखंड के तरीका से ऐसे करके जो होता है ना, ऐसे करके गुणनखंड करके भी लिख सकते हैं। यानी मैथ को आप इस क्वेश्चन को भी 2 ढंग से बना सकते हैं। अगर आपको इससे अच्छा लगे जो सर ये चीज लिख दिए यहाँ पर थोड़ा सटीक नहीं लग रहा है, हम गुणनखंड करके बनाए, तो आप गुणनखंड करके बना सकते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन कितना नंबर हो गया आप लोग को, 6 नंबर। अब देखिए 6 नंबर के बाद क्या कहता है। 6 नंबर के बाद देखिए अब एक और क्वेश्चन है इसका, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ क्या है, भाषा है। अब ये भाषा आप लोग को पहले समझना है। कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान, बात को समझिएगा, दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। चलना चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः स्थान पर मिलेंगे, बात को समझिए। अब 36 बनाते बनाते आप लोग समझ गए हैं 36, लेकिन सबसे पहले होगा क्या, बात तो समझ रहे हैं। देखिए अगर एलसीएम होगा तो एलसीएम क्यों होगा, एचसीएफ होगा तो एचसीएफ क्यों होगा, पहले तो क्वेश्चन ये होना चाहिए ना। देखिए किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, तो वृत्ताकार पथ मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है, कहता है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, सोनिया इक्वल टू 18 मिनट हो गया। और कौन है, एक रवि, रवि के द्वारा कितना है 12 मिनट। कहता है मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद वो दोनों एक दूसरे का स्थान पर, मतलब ठीक है, एक पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। पुनः दोनों एक ही स्थान पर पहुंचेगा। दोनों के लिए सेम नहीं कह रहा है, सेम अगर कहता तो अब एचसीएफ होता। ठीक है, इसलिए चलिए पहले 18 का क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड करेंगे तो 2 से 9, फिर 3 से 3, फिर 1, इधर 12 में 2 से 6, 2 से 3, फिर 3 से 1। अब इसी को लिखने के लिए ऐसे लिख लेंगे, 18 बराबर में कितना 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1, अब 12 में लिख लेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या है कॉमन, और एक 3, तो और 1 भी है ना, तो LCM बराबर कितना
2 गुने 3 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 3 दूनी 6 त्रिक 18 दूनी 36 हो गया। और इसी के साथ ये चैप्टर आप लोग को खत्म हुआ। अब आप लोग को ये करंट में आप लोग को 1.1 और 1.2 ये 2 चैप्टर आप लोग को हम क्लियर कर दिए हैं। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, जैसे आज घर आ जाएंगे, जो अभी क्लास में बैठे हुए हैं जो स्टूडेंट, वो घर जाएंगे, जो अगर कोचिंग पर ही रहेंगे तो कोचिंग पर ही 1.1 और 1.2 बना करके देखेंगे, जो आप लोग से कितना बन जाता है। फिर मिला करके देखेंगे, जहां पे आपको गलती लगेगा वहां पर मिला भी लीजिएगा। इससे क्या होगा, जब लास्ट आप लोग का समय जा रहा है तो प्रैक्टिस अच्छा रहेगा, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे, कल आप लोग को शाम में ऑब्जेक्टिव क्लास 20 से 25 मिनट का क्लास बना था, ठीक है। आज आप लोग को 1 घंटा प्लस का वीडियो बने, 1 घंटा का बने, अगर नहीं 1 घंटा का बने तो अगर आधा घंटा का ही बने तो बायोलॉजी का ही जो रेस्ट क्वेश्चन उसमें बचा हुआ है उसी का हम बना दें। और ठीक है, आप लोग साथ दीजिए तो हम आप लोग को मैथ का भी ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। मैथ का भी ऑब्जेक्टिव जरूरी है, ठीक है, क्योंकि मैथ में आप लोग को पता है ना 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा। आप लोग पढ़े ही नहीं हैं, नहीं पढ़े तो समस्या तो होगी ही ना, तो ये समस्या ना हो इसलिए थोड़ा आप लोग को उसको भी देखना है, ठीक है। अब ये कैसा लगा ये लोग आप लोग बताएंगे तभी पता चलेगा। तो तत्काल के लिए इस क्लास के लिए ठीक, बाय।